नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक लेख और एक पत्र के क्वेश्चन आंसर को। और मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले जो वीडियो है उस वीडियो पर आप सभी ने बहुत ही अच्छा खासा से व्यू दिया है और बहुत ही अच्छा खासा से इसके समरी को देखा है और बहुत लोगों ने देखा है। इसलिए ये जो मैं क्वेश्चन आंसर ला रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान है और इसे अगर आप देख लेते हो तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी और यह तभी नहीं होगी जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लोगे। और मैं आशा करूंगा कि पूरा तरह से देख लेने के बाद आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा खासा से यह जो है ना आपके लिए बनाया गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को क्या है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। एक लेख और एक पत्र का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके राइटर कौन है, भगत सिंह है। और बहुत ही अच्छा खासा से जो समरी, इसका सारांश जो दिया गया है, ऑब्जेक्टिव भी दिया गया और ये जो है क्वेश्चन आंसर है। और यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। क्या है, भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। यानी भगत सिंह कहते हैं, इस चैप्टर के राइटर कौन है, अमर शहीद भगत सिंह है। कौन है, अमर शहीद भगत सिंह, जिसका नाम यानी भगवान से पहले भी लिया जाता है। यानी इनका नाम क्या होता है, भगवान से पहले भी जिनका नाम आए उसे कहते हैं भगत सिंह। और भगत सिंह कह रहे हैं इस चैप्टर में कि विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के साथ साथ किसमें भाग लेना चाहिए, तो राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। क्योंकि वह पॉलिटिकल पार्टी में अगर भाग लेंगे तभी वह देश को जान पाएंगे। तो अगला क्या लिखेंगे कि देखिएगा, यदि विद्यार्थी राजनीति में भाग लेंगे तो वे देश को, परिस्थितियों को भली भांति जान पाएंगे। यही लिखेंगे। यानी वह अगर राजनीति में भाग लेंगे तभी न देश में जो हो रही जो समस्याएं है, कठिनाइयां है, दुख है, दर्द है, जनता पर जो बीत रहा है कष्ट, उन सभी कष्टों को वह जान पाएंगे और अच्छा से अच्छा कैंडिडेट का चुनाव कर पाएंगे। और वे तभी चुनाव कर पाएंगे जब वह राजनीति में भाग लेंगे। अगला क्या है इसमें देखिएगा, साथ ही लेखक कहते हैं कि आज के विद्यार्थी भविष्य में देश का बागडोर संभालेंगे, इसलिए उन्हें राजनीति की गहरी समझ होना चाहिए। यानी वह कह रहे हैं कि आने वाले जो भविष्य में, वो भविष्य में क्या होगा, तो आज के विद्यार्थी ही ना पूरी तरह से देश का बागडोर संभालेंगे। तो वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ यदि राजनीति में भाग लेंगे तो राजनीति में भाग लेने के बाद देश की समस्याओं को जानेंगे, अच्छा तरीका से उसका निवारण करने के लिए सोचेंगे। और यह तभी होगा जब जो विद्यार्थी है अपने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। सेकंड देखिएगा, क्या है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। यानी भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या इच्छा रखते हैं। अपेक्षा मीन्स क्या होता है, इच्छा, याद रखिएगा। तो ये भगत सिंह जो है विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, यह क्वेश्चन है। तो देखिएगा, भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षा रखते हैं कि वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी अवश्य भाग ले। यानी वह कहते हैं, विद्यार्थियों से वह अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसमें भाग ले, तो राजनीति में भी भाग ले। यदि वे राजनीति में भाग लेंगे तभी ना वे देश के परिस्थितियों को जान पाएंगे। तो वे कहते हैं, यानी भगत सिंह कहते हैं कि आप अपना पढ़ाई नहीं छोड़िए, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ क्या कीजिए, अपने राजनीति में भी भाग लीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, कैसे। यानी यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है और बहुत ही अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। क्या है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। तो देखिए, हाँ, क्या है, भगत सिंह कहते हैं कि देश के लिए सिर्फ फांसी देना ही देश सेवा नहीं है। यानी वह कहते हैं कि सिर्फ बलिदान हो जाना, देश के लिए कुर्बान हो जाना, फांसी के फंदे पर चढ़ जाना ही देश सेवा नहीं है। क्या है,
बल्कि वे लोग भी देश सेवा ही करते हैं जो कठिनाइयों को सहते हुए अपने देश के स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हैं। यानी वह कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फांसी चढ़ना, बलिदान होना, कुर्बान हो जाना ही देश सेवा नहीं है, बल्कि वह लोग भी देश सेवा ही करते हैं जो संघर्ष, यातनाएं, कष्ट, पीड़ा को सहते हुए अपने देश के बारे में सही सोचते हैं, अपने देश को सही तरीका से स्वाधीनता कराने के लिए तत्पर रहते हैं। वह भी एक प्रकार का क्या करते हैं, देश सेवा भी करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन है ना बहुत बार आया है, बहुत बार यानी रिपीट हुआ है। याद रखिए यह जो क्वेश्चन है ना रिपीट हुआ है। क्या है? भगत सिंह ने सबसे सुंदर मृत्यु उसे कहा है जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। यानी वह कहते हैं कि जो लोग अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं ना, देश सेवा करते हुए, वे सबसे सुंदर मृत्यु है और उसे आत्महत्या कही नहीं जा सकती। आगे क्या है? अपने देश के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उनके अनुसार ऐसी मृत्यु सबसे सुंदर मृत्यु है। यानी जो लोग देश के लिए फांसी के फंदे पर और हंसते हुए, कोई भी किसी प्रकार का शर्मिंदगी नहीं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, और हंसते हुए फांसी के फंदे पर जो लोग चढ़ गए ना, कुर्बान हो गए, वे लोग को कहे हैं कि वैसी मृत्यु सबसे सुंदर मृत्यु है। इसके विपरीत क्या कहते हैं आत्महत्या को, उसको देखिएगा। इसके विपरीत वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। वह कहते हैं कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, वे सबसे बड़े कायर होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दुख किसको नहीं है, कष्ट किसको नहीं, पीड़ा किसको नहीं, सबको है ना। इसके लिए आत्महत्या कर ली जाए क्या? तो आत्महत्या जो लोग कर लेते हैं वे सबसे बड़े कायर होते हैं। और वे कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? बहाना बनाने के लिए, क्या है, बहाना बनाने के लिए, किसी बहाने से बचने के लिए वे ऐसी रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। और सच में मैं कहूं तो जो है ना, जिंदगी जीना बड़ा कठिन है। याद रखिए, जिंदगी जीना बहुत कठिन है, सुसाइड करना आसान ही होता है। यानी अपने आप को खत्म कर लेना यह बहुत ही आसान होता है, लेकिन जिंदगी जीना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि जिंदगी जियोगे ना तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, हर मोड़ पर आपको पीड़ा मिलेगा। लेकिन अगर आप सुसाइड कर लोगे तो इन सभी चीजों से झंझट व्यक्ति छुटकारा ले लेता है। तो वे जो करता है ना, वह जो करता है, जो कष्टों से हटना चाहता है, वह सबसे बड़ा कायर होता है। आगे क्या है इसी में देखिएगा, वह कहते हैं कि जो लोग अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं या फिर जिन्हें कष्टों से लड़ना नहीं आता, वे ही आत्महत्या करते हैं। यानी मैं पहले भी बताया हूं ना कि वे लोग ही आत्महत्या करते हैं जो अपनी कमियां को क्या करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, चाहे अपनी कमियां दूसरे पर अड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, आत्महत्या जैसे घृणित अपराध का क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। आगे क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, बढ़िया से देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि बहुत सुंदर तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो बार अगर अच्छा तरीका से देख लीजिएगा ना, तो मैं कह रहा हूं ना कि बहुत ही सुंदर तरीका से याद हो जाएगा और आपको फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? यानी भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? आखिर वजह क्यों है कि रूसी साहित्य को कहते हैं? चैप्टर में एक लेख और एक पत्र के चैप्टर में भी कहे हैं कि रूसी साहित्य जो होता है ना, बहुत अच्छा खासा साहित्य होता है, क्योंकि ये जो इसमें होता है ना, वास्तविकता जो है ना, बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। देखिए भगत सिंह के अनुसार रूसी साहित्य हमारे साहित्य से काफी अच्छा है। यानी भगत सिंह कहते हैं कि रूसी साहित्य जो है ना, हमारे साहित्य से काफी अच्छा है। यानी हमारे देश के साहित्य से रूसी साहित्य को बढ़ावा दिए, यानी कहे हैं कि बहुत ही अच्छा। एक बात बताओ, रूसी साहित्य को भी अगर बढ़ावा मिल रहा है तो यह भी देशभक्ति है, क्योंकि भारत का सबसे अच्छा खासा देश कौन है? रूस ही तो है। इसलिए मित्र का अगर बड़ाई किया जाए तो कौन घाटा है। इसलिए यहाँ पे भगत सिंह ये भी कह रहे हैं, हकीकत भी बयान किए हैं कि रूसी साहित्य जो है ना, वो हमारे देश के साहित्य से काफी अच्छा है।
वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनके कष्ट और दुख भरी कहानियों को पसंद तो करते हैं परंतु उस पर अमल नहीं करते। वे कहते हैं कि उनके दुख भरी कहानियां हमें अच्छी लगती है लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। यानी उन दुख भरी कष्टों को पसंद तो करते हैं पढ़ना, उन दुख भरी जो कहानियां हैं उस कहानियां को जानना तो पसंद करते हैं लेकिन हम उस कहानियां और उन कष्टों पर अमल करते नहीं है। इसलिए हमारे जो साहित्य है वह और उनका साहित्य है, उनका साहित्य हमारे साहित्य से काफी अच्छा है। वे एक क्रांति इसमें एक और क्वेश्चन है कि वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, तो इसको देखिएगा। वे एक क्रांतिकारी से अपेक्षा रखते हैं कि जो लोग क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं उन्हें दुख और कष्टों से लड़ना चाहिए। यानी जो लोग कहते हैं कि मैं क्रांतिकारी हूं उन्हें दुख और कष्टों से लड़ते हुए अपने देश की आज़ादी करवानी चाहिए और वह कहते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी बहुत ही वीर होते हैं। तो यहाँ तक वीडियो ये समाप्त हुआ और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपसे एक बार और गुजारिश करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।